तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है इंजीनियरिंग सीरीज का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत में देखा था ये पोर्टल ओपन हो चुका है जिसके अंदर से पहले वेथोल्ड बाहर निकलता है और फिर उसके बाद में उसकी पूरी सेना जिसको दिखने लगती है। लेकिन लियो ने इन सभी को चित कर दिया है। लेकिन तभी गेम में नया ट्विस्ट आता है। वेथोल्ड अपनी एनर्जी का यूज करके इस पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है जो कि हेल के साथ में कनेक्ट है। अब लूसीफर भी इस जगह पर आ सकता है। यहाँ पर एक स्कल दिखाई देने लगा है। जेवर अपनी पूरी ताकत से इस स्कल को प्रोटेक्ट कर देता है। लेकिन अभी जब ये स्कल यहाँ पर दिखाई दिया है, इसके अंदर स्टार्टिंग से इतनी पावर हो चुकी है कि आसानी से जेवर के अटैक को ब्लॉक कर सकता है। जेवर का अटैक बड़ी आसानी से उसकी आंखों को देखने के साथ में उससे टकराने से पहले रुक जाता है। सब लोग इसे देख के रुक जाते हैं क्योंकि जेवर एक ग्रैंड मास्टर स्टेज का बंदा है। उसका अटैक अगर किसी चीज ने रोक दिया, मतलब किसी भी तरीके से उसको यहाँ पर आने से रोक नहीं सकता है। और फिर इसके बाद में मेन चीजें तो होना शुरू होती है। सभी लोग उस पोर्टल को देख रहे होते हैं। तभी उस पोर्टल के अंदर से एक अजीब जीव बाहर निकलने लगता है। ये एक बहुत बड़ा जीव है जिससे कोई बड़ा सा मॉन्स्टर हो। सब लोग उसको देख रहे हैं कि ये चीज है क्या। इस मॉन्स्टर की आंख ना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वो बस बाहर निकलता जा रहा है। तभी एकदम से उसकी आंखें ओपन होती है। दिखाई देता है ये एक बहुत ताकतवर मॉन्स्टर है जिसके मुंह में काफी सारे दांत है। वो जोर चिल्लाना शुरू कर देता है और उसके चिल्लाने के साथ में उसके जैसे और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स उस पोर्टल से बाहर निकलने लगते हैं। शायद से लियोन के सिपाहियों को अब एहसास होने वाला है कि उनका सामना किससे होगा। जहाँ पर उनके सामने जो मॉन्स्टर्स होते हैं, इनमें से हर एक मॉन्स्टर ज्यादा ताकतवर है कि सेना के एक बहुत बड़े हिस्से को खत्म कर सकता है। लियोन की सेना के अंदर ऐसे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि इन मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हैं। लियोन इस समय बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो याद कर रहा होता है किस तरीके से उसने फ्यूचर के उन सारे दृश्यों को देखा था जिसके अंदर इस पूरी सेना ने लियोन की पूरी सेना को खत्म कर दिया था। जेवर किसी भी तरीके से इस सेना को रोक नहीं पाया था और ना ही उस हेल किंग को रोक पाया था। हेल किंग ने बड़ी सेना से जेवर को पीट दिया था जो कि ग्रैंड मास्टर स्टेज का बंदा है। इसके अलावा लियोन के दिमाग के अंदर एक होप भी होती है कि शायद से किसी तरीके से वो इस पूरी सेना को खत्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हेल किंग यहाँ मौजूद है। वो धीरे करके अपनी बॉडी को बढ़ाता जा रहा है। जैसे उसकी बॉडी पूरी तरह से रेडी हो जाएगी, उसके बाद में इतना ताकतवर हो चुका होगा कि पूरी सेना को अकेले खत्म कर दे। अब भी इस समय उसकी हाफ बॉडी इस जगह पर आई है, लेकिन फिर भी वो इतना ताकतवर है कि हम किसी भी तरह उसको रोक नहीं सकते हैं। मतलब ये फाइट पूरी तरह से एक तरफ है। अब मैं केवल एक चीज कर सकता हूँ। तभी जेवर लियोन से बोलता है, मुझे लगता है अब आपको बैप्टिज्म स्किल का यूज करना चाहिए जो कि आपके पास में डीमन किंग बनने के कारण आई थी। आप उस स्किल का यूज करके मेरी पावर को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, फिर हम और ताकत से इसको प्रोटेक्ट कर देंगे। तभी लियोन एकदम से एक अलग मूव करता है। वो नीचे तो झुकने लगा है। इससे वो हेल किंग भी चौंक जाता है कि अचानक से ये क्या हो रहा है। इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। तभी लियोन एकदम से बोलता है, मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करता हूँ। इस फाइट को हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो तो फिर ठीक है, तुम मुझे लेके जा सकते हो। लेकिन मेरे साथ में और जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को भी जरा सा नुकसान पहुंचाने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरे लोग हैं। मैं चाहता हूँ इन सभी की लाइफ बिल्कुल वैसी ही रहे जैसी कि पहले थी, अपनी अच्छी लाइफ के साथ में, अपनी लंबी लाइफ के साथ में। ये काफी लंबे टाइम तक इस वर्ल्ड के अंदर रहे और अपनी लाइफ का एक अच्छा अंत देखे। लियोन ये कहते हुए हेल किंग के सामने घुटने टेक के बैठा होता है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है। लेकिन ये बात जेवर को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसका दोस्त इस तरीके से किसी और के सामने घुटने टेक रहा है। उससे क्या लगता है, नहीं, आपको इस तरह से घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। हम आखिर तक आपके साथ मिलकर इन सभी से फाइट करेंगे। हमारे चक्कर में अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस मत कीजिए और अपनी रेस्पेक्ट को तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी रेस्पेक्ट हमसे जुड़ी हुई है। अगर आपकी रेस्पेक्ट के ऊपर जरा सा धब्बा लगेगा, उसका सेम रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर भी दिखाई देगा। हम आखिर तक आपके साथ मिलकर फाइट करने वाले हैं। तभी लियोन कहता है, अपनी बकवास बंद करो, ये फाइट पहले खत्म हो चुकी है। हेल किंग इस जगह पर आ चुका है। इस फाइट के अंदर हम किसी भी तरह जीत नहीं सकते। इस फाइट का केवल एक रिजल्ट निकलने वाला है। अगर फाइट होती है तो सब खत्म हो जाएंगे, जिसमें तुम और मैं दोनों शामिल है। हम दोनों खत्म हो जाने वाले हैं। लेकिन अगर फाइट नहीं होती है तो केवल मैं खत्म हो जाऊंगा। ये बहुत ज्यादा फायदे का सौदा है, आसानी से निपट सकता है, सभी लोग बच सकते हैं। तभी हेल किंग के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल आती है। वो हंसते हुए बोलता है, शायद से तुमने ठीक से सुना नहीं था। अब सब कुछ पूरी तरह बदल चुका है क्योंकि तुमने वेथोल्ड को खत्म कर दिया। वेथोल्ड ने मरने से पहले एक रिक्वेस्ट की थी कि इस पूरी जगह को नष्ट कर देना है, केवल तुम्हें नहीं। तो मैं यहाँ पर केवल तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इस पूरी जगह को नष्ट करने के लिए आया हूँ। तो अब अगर तुम अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देते हो, मेरे सामने सरेंडर कर देते हो, या फिर चाहे कितनी माफी वगैरह कुछ भी मांग लो, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं तुम्हारी इस पूरी टेरिटरी को और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को नष्ट करके रहूंगा। तुम में से कोई एक भी यहाँ जिंदा नहीं बच पाएगा। वेथोल्ड की इच्छा पूरी होकर रहेगी। लूसीफर का ये कहना लियोन को बहुत ज्यादा गुस्से में आता है। वो पूरे जोश में आ चुका है। वो चिल्लाते बोलने लगता है, तो तुम मेरे लोग खत्म कर देना चाहते हो? ये तुमने बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें तुम्हारी जीत एक थाली में सजा कर मिल रही थी, लेकिन तुमने उसको लात मार दी है और अब तुम्हें सजा मिलने वाली है। तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने उस टाइम मुझे क्यों खत्म नहीं कर दिया, क्यों मेरे सफर को एक्सेप्ट नहीं किया। अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा, तुम्हारी पूरी सेना, और तुम सब के सब यहाँ पे मारे जाओगे। और मेरा कोई भी बंदा जो कि अब मौजूद है, उनमें से किसी के भी कुछ पे नहीं होगा। मैं हर चीज को प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा।
इसके बाद में अब जब ये फाइट शुरू हो चुकी है तो लियोन पीछे की तरफ अपनी पूरी सेना से कहने लगता है, सिपाहियों तैयार हो जाओ, बिना कुछ बात सोचे हुए बस तुम सभी को मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। इसी टाइम पर जेवर के चेहरे के ऊपर एक काफी शानदार स्माइल होती है। वो अपने मास्टर को देख रहा है कि किस तरीके से अब दोबारा फाइट शुरू हो चुकी है। वो निराश हो चुका था लेकिन अब एकदम से जो जोश आया है वो इस फाइट के रुख को एकदम बदल देने वाला है। लियोन कहता है, तुम सभी को यहाँ से पीछे की तरफ लौटना है, बिना कुछ सोचे पीछे की तरफ भागना शुरू कर दो। इसी साथ सारे सिपाही बिल्कुल वैसा करते हैं, वो वहां से भागना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं पता भी क्या हो रहा है, बस उन्होंने भागना शुरू कर दिया है। इस समय लियोन के सामने एक और दिक्कत होती है, सिपाही से भागने शुरू कर दिया है लेकिन हेल की सेना भी जगह मौजूद है जो कि सभी की प्रोटेक्ट कर सकती है। तो लियोन अगला ऑर्डर राफेल और इस डिमन क्वीन को देखता है कि पीछे की साइड से इस पूरी सेना को प्रोटेक्ट करना है। हेल की जो सेना यहाँ पर आई है उसको अपनी सेना को प्रोटेक्ट करने से रोकना है। ये दोनों भी इस काम में लग जाते हैं। इस समय ये दोनों उड़ते हुए लियोन की पूरी सेना का पीछा कर रहे होते हैं, पीछे से उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी अचानक से अटैक ना कर दे। हेल्किंग इस समय सोच रहा होता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम डिवीजन टैक्टिक्स का यूज करना चाहते हो, तुम मेरी पूरी सेना को बांट देना चाहते हो, लेकिन ये टेक्निक तुम्हारी वर्क नहीं करेगी। ऐसा हो सकता है तुम्हारे पास जो होली वाटर है तुम उसका यूज करने की कोशिश करो, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा। मेरे पास यहाँ पर इतनी बड़ी सेना है, तुम चाहे कितना भी होली वाटर लेके आ जाओ, मेरी पूरी सेना उससे कहीं ज्यादा निकलेगी, हम आसानी से तुम सभी को खत्म कर देंगे। हेल्किंग का ये कहना एकदम सही भी है, उसकी सेना बहुत ज्यादा बड़ी है और इसके अलावा बहुत ज्यादा फास्ट भी। जेवेट जब इस पूरी सेना के पीछे तरफ होता है तब लियोन से कहने लगता है, ये लोग हमारा बहुत तेजी से पीछा कर रहे हैं, मुझे लगता है कुछ सेकंड के अंदर हमारी पूरी सेना को पकड़ लेंगे। तभी लियोन एकदम से बोलता है, तब फिर ठीक है, हम किस लिए आए, हम अपनी सेना को प्रोटेक्ट करेंगे, यहीं पे रुक जाओ, हम यहीं पे खड़े होकर एक ऐसी दीवार बनाएंगे जिनको ये मॉन्स्टर बिल्कुल ही पार नहीं कर पाएंगे, चलो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। और जिस सुनने के साथ में जेवियर और लियोन दोनों वहीं के वहीं रुक चुके हैं। पूरी सेना आगे बढ़ती जा रही है लेकिन दोनों वहीं पे रुक चुके हैं पूरी सेना का सामना करने के लिए। इसके बाद में राफेल और ये डिमन क्वीन भी आकर इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर 4 बंदे हैं और सामने की तरफ है हेल की एक बहुत बड़ी सेना। लियोन चिल्ला कहता है, अटैक। इसके बाद में फाइनली जाकर राफेल के पास में उसका हथौड़ा दिखाई देता है, उसका वो बड़ा सा हथौड़ा। इसी टाइम पर डिमन क्वीन भी पावर को एक्टिवेट कर रही होती है, जेवियर भी सेम ऐसे कर रहा है। तीनों ने अपने सब ताकतवर अटैक्स को एक्टिवेट कर लिया है। ये सब कुछ हेल किंग देख रहा होता है, क्या शानदार टैक्टिक्स है। ये 4 ताकतवर बंदे, ये चारों अपने आप में इतने ताकतवर है कि एक एक सेना के बराबर है, और इनमें से जो 3 है वो अपने लीडर से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी अपने लीडर के ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं, उसके लिए अपनी खुद की जान को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इससे पता चलता है ये कितना शानदार लीडर है। लियोन, तुम्हें देख के पता चलता है कि एक लीडर कैसा होना चाहिए, उसके लोगों को उसके ऊपर कितना भरोसा करना चाहिए। न केवल इन तीनों को बल्कि तुम्हारी पूरी सेना को तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुमने जो कुछ भी कहा उन्होंने बिना कुछ भी सोचे तुरंत इस बात को मान लिया, और इसी वजह से वो अभी तक जिंदा भी है। इसी समय लियोन भी अपना अटैक करता है। उसके फावड़े के अंदर से एक बहुत तेज रेज निकलती है जो कि सीधे मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रही है। इस समय लूसीफर आगे बोलता है, तुम टिम साहो, तुम्हारी काबिलियत का एक दूसरा पहलू भी है। तुम्हारी इसी काबिलियत ने इतने सारे दुश्मन को इस तरफ अट्रैक्ट किया है, मुझे इस तरफ अट्रैक्ट किया है। इसी समय लियोन के तीनों दोस्तों के अटैक एकदम जाकर इन मॉन्स्टर टकरा जाते हैं। तीनों मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो चुके हैं। बहुत जोर से धमाका होता है और ये धमाका इतना शानदार है, हेल किंग जो कि हवा में उसको इस तक की एनर्जी दिखाई देती है। लेकिन इसी समय लियोन, उसने किसी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक नहीं किया है बल्कि सीधे अटैक किया हेल किंग के ऊपर। जब ये सारी एनर्जी एकदम से हेल किंग के पास से पहुंचती है तब हेल किंग के पास में एक शील्ड बन जाती है जिसने इस पूरी एनर्जी को रोक दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जेवियर ने किया था। जेवियर के अटैक भी इस हेल किंग को हिट नहीं कर पाए थे और ना ही लियोन के अटैक हिट कर पा रहे हैं। इसके बाद में आता है प्लान बी। वो जेवियर से कहता है, जेवियर मेरे पास में आओ। जेवियर तुरंत लियोन के सामने आके बैठ जाता है। अब बैप्टिज्म की स्किल एक्टिवेट होने वाली है, वो स्किल जिसकी मदद से लियोन जिसकी चाहे उसकी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। अब जेवियर की पावर बढ़ने वाली है, वो पहले काफी ज्यादा ताकतवर है, अब और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। बैप्टिज्म स्किल एक्टिवेट होती है। लूसीफर ये भी देख रहा होता है, बिल्कुल ही घबराता नहीं है क्योंकि उसको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लियोन के पास में ये स्किल है, वो जरूर से इसका यूज करेगा। अब वो ये भी सोच रहा होता है कि जेवियर पहले ही ताकतवर है, देखते हैं इसकी पावर किस लेवल पे जाती है। ये सब नाकारा लोग मिलकर कितनी देर तक इस लड़ाई को रोक पाते हैं। वैसे इस समय लियोन और जेवियर दोनों काफी ज्यादा कमाल के लग रहे होते हैं। लियोन के सींग निकले हुए हैं, उसकी आंखें चमक रही है। जेवियर के साथ में जो कि अपनी पावर जितना उसकी उतना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी तरीके से एक के अटैक में हेल किंग खत्म कर सके। लेकिन हेल किंग बिल्कुल घबराया हुआ नहीं है, जिसको पहले से पता है इस फाइट का क्या रिजल्ट निकलने वाला है। इसी के साथ में फिलहाल के लिए यहीं पर इस सीरीज के इस एपिसोड पे खत्म कर देते हैं। ये एपिसोड थोड़ा छोटा था लेकिन मुझे उम्मीद है अगला एपिसोड थोड़ा सा बड़ा आएगा और काफी शानदार आएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।